अस्सलामुअलैकुम। जितने भी लोग यूके में आ जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे जॉब सर्च करनी होती है। ये भी एक मसला होता है, काफ़ी बड़ा मसला होता है जॉब सर्च का। तो भाई मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई थी बहुत सारी जॉब्स के ऊपर। उनमें से एक जॉब ऐसी थी जो सबसे ईजीएस्ट थी, सबसे आसान थी और सबसे अच्छी जो है ना इनकम उसके अंदर आप जनरेट करते थे। उसका नाम था सिक्योरिटी जॉब। तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, बताया था कि सिक्योरिटी की जॉब कैसे मिलती है। उसके लिए पहले आपको एक बैच करना पड़ता है, सिक्योरिटी का बैच करना पड़ता है। उस बैच के बाद आप डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, फिर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिलती है। आजकल जो करंट सिचुएशन है यूके की, उसमें यह है कि जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री होती है उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, उसमें कुछ महीने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, फिर कुछ महीने ऐसे आते हैं जिसमें काम बहुत कम हो जाता है। जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने होते हैं इसमें काम स्लो होता है। और जनवरी में तो बिल्कुल स्लो होता है, फिर फरवरी में और स्लो हो जाता है, फिर आगे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू होता है। फिर समर में डेफिनेटली काम दोबारा से ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ये है कि कंपटीशन हो गया ज़्यादा, जॉब तो आसान है लेकिन हर किसी को जॉब नहीं मिल रही। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि जॉब जिनको नहीं मिल रही, जिनके पास सिक्योरिटी का बैच है, अगर आप सिक्योरिटी का बैच बनवाना चाह रहे हैं तो भी उसके बाद आपको जॉब मिलने की कुछ ऐसी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा कि आपको ये वाली जो सिक्योरिटी की जॉब है ये इजीली आपको मिल जाएगी। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि सिक्योरिटी की जॉब जो है उसमें करना क्या होता है और यूके में सिक्योरिटी की जॉब कैसे मिलती है और बैच कैसे बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप यूके में आ गए तो सबसे पहले आपने SIA इंडस्ट्री का एक कोर्स करना होता है जो 5 डेज़ का होता है, समटाइम्स 7 डेज़ का होता है। वो कोर्स करने के बाद आप जब उसका एक एग्ज़ाम होता है वो उसको आप पास कर लेते हैं। पास करने के बाद आपने बैच के लिए अप्लाई करना होता है। कोर्सेज़ की डिफरेंट फ़ीस होती है, 300 से स्टार्ट होती है, 350, 400, 500 और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की डिफरेंट फ़ीस है। उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है, 2 वीक्स लगते हैं रिज़ल्ट आने में, मिनिमम 2 वीक्स लगते हैं, समटाइम्स 4 वीक्स भी लग जाते हैं, किसी के 5 वीक्स भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर, स्पेशली इंस्टीट्यूट कौन सा आपने सेलेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आप बैच के लिए अप्लाई करते हैं। बैच के अप्लाई करने के लिए 190 फ़ीस होती है, मेरे ख्याल से 6 पाउंड उसमें कम हो गए, शायद 184 की फ़ीस होगी। वो आपने जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप बैच के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियोस मैंने बनाई हुई है पहले भी, और मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया कि बैच किस तरह बनता है, कौन से इंस्टीट्यूट्स बेटर है, किस तरह से करना चाहिए। मतलब तमाम जो इन्फॉर्मेशन है सिक्योरिटी बैच और जॉब से रिलेटेड वो मैंने पुरानी जो वीडियोस में थी वो मैं दी हुई थी। अब बात करते हैं कि मेरे पास बैच है। फॉर एग्जांपल अब मेरे घर में मैं बात करता हूँ, हमारे पास घर में हम लोग 5 लोग हैं, 5 के पास बैचेज है, लेकिन 5 को जॉब जो है ना पहले तो सबके पास थी लेकिन अभी सबके पास जॉब नहीं है। मेरे पास जॉब है, मेरा जो छोटा भाई है उसके पास भी जॉब है, लेकिन बाकी जो 3 लड़के हैं उनके पास ऑन एंड ऑफ वाली जॉब है। यानी किसी दिन उनको शिफ्ट मिल जाती है, किसी दिन फिर नहीं मिलती। वो किसी की जगह कवर करने के लिए जाते हैं। परमानेंटली उनके पास कोई जॉब नहीं है, शिफ्ट नहीं है। मेरे पास परमानेंटली जॉब है, इसी तरह छोटे भाई के पास परमानेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही ट्रिक्स बताने लगा कि आपने ख़ुद को कंपटीशन में, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, लोग सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं और जॉब्स तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि समर में ज़्यादा जॉब्स हो जाती हैं क्योंकि इवेंट्स ज़्यादा हो रहे होते हैं। समर में कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इवेंट्स होते हैं और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समर में इंक्रीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है समर के अंदर। लेकिन डेफिनेटली आप, क्योंकि अगर आपने बैच बनवा लिया है या आप बैच बनवाना चाह रहे हैं तो आपको ख़ुद को इम्प्रूव करना है। अब आप ख़ुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या ऐसा वे होगा कि आप ख़ुद को ऐसे इम्प्रूव करें कि एम्प्लॉयर जो है वो आपको क्यों सिलेक्ट करे? 10 बंदे हैं, अब 10 बंदों में से एम्प्लॉयर आपको ही क्यों सिलेक्ट करेगा? उसके लिए कुछ आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं यूके में रहते हुए। आप सिक्योरिटी अगर कर भी रहे हैं, अगर एक दिन आप सिक्योरिटी की जॉब में बैठे हैं तो आप एक दिन बैठ के 10-15 मिनट का एक टास्क करेंगे। एक ऐप मैं आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। इस ऐप पे आपने जाके तो सबसे पहले क्या करना है कि खुद को रजिस्टर कर लें, अपनी इधर प्रोफाइल बना लें। इस ऐप से जिन लोगों ने कोर्स करना है वो कोर्स भी कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज अगर करना चाहते हैं वो भी इस ऐप से हो सकते हैं। जॉब भी इस ऐप के अंदर जॉब भी जो है वो पोस्ट होती है, तो आप उन जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपकी प्रोफाइल जब तक बेहतर नहीं होती तो आप जॉब्स में अप्लाई, क्योंकि बहुत लोग करते हैं
तो फिर सिलेक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो कैपेबिलिटीज़ भी आप इसी ऐप के अंदर जाके अपनी कैपेबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक सिक्योरिटी गार्ड के पास होनी चाहिए, वो मैं आपको अभी ऐप खोल के बताता हूँ, साथ साथ आपको इसका डेमो भी देता हूँ। और मैं ख़ुद भी जो है ना, मैंने क्योंकि ख़ुद भी स्टार्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर, मुझे तो डेफिनेटली मेरे पास जॉब है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करूँ। तो इस ऐप का प्रीवियसली जो नाम था वो गेट लाइसेंस था इनकी वेबसाइट पे। तो अभी जो इनका नाम है, इन्होंने गार्ड पास रख दिया। तो ये भाई मैंने अपनी प्रोफाइल अभी थोड़ी देर पहले ही खोली थी। तो मैं पहले आपको ऐप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये देखिए, इसमें SIA लाइसेंसेस भी अगर आपने करना चाहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के लाइसेंस है। अगर आप ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड हैं और आप टॉप अप करना चाहते हैं, मतलब रीन्यू करना चाहते हैं, तो आप फिर भी इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये ही वो वाइड ऐप है जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री में। मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ में इसको बताए हुए हैं। तो CCTV, क्लोज प्रोटेक्शन, ये काफ़ी सारे हैं इसमें जो आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड वर्क का एक टैग है, तो इसमें आप ये देखें नीचे काफ़ी सारी जॉब्स आई हुई हैं। 13 पर आवर, ये बड़ी अच्छी सैलरी है। T3 सिक्योरिटी, ये मेरे एरिया में है। आप अपने एरिया में जब सेलेक्ट करेंगे तो आपके एरिया में जो जॉब्स आएंगी वही जॉब्स आपको शो करेगा। आप किसी भी एरिया में इस ऐप के थ्रू जो है ना वो जॉब्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कुछ मॉक एग्जाम्स भी हैं, वो भी आप दे सकते हैं। E-लर्निंग, वीडियोज़, न्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है ना सिक्योरिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड इसके ऊपर चलती रहती हैं। अच्छा, अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं जी। हमने क्या करना था, ये यहाँ पे ये देखें नीचे लिखा हुआ है कि शो स्किल्स, शो योर स्किल्स एंड स्टैंड आउट। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरी प्रोफाइल है, जिसके ऊपर जो मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, ठीक है। तो आप भी इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। तो मेरी 80% प्रोफाइल कंप्लीट है, मैं इसको 100% करता हूँ। मैं थोड़ा इस वजह से एक स्टेप मेरा रह गया हुआ है क्योंकि मेरे पास जॉब है। अच्छा, अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है कि स्किल बैजेस, मुझे सिक्योरिटी की स्किल जो है वो अपनी डेवलप करनी है, बैजेस लेने हैं, इनको बैजेस कहते हैं। तो इसके ऊपर ये नीचे कुछ बैजेस बने हुए हैं। और उससे पहले ये भी नीचे देख लें कि इनवाइट अ फ्रेंड, तो अगर आप किसी को इनवाइट करेंगे तो आपको 20 पाउंड मिलेंगे, ठीक है, अनलिमिटेड जो है ना। तो मैं इसका रेफरल जो है ना वो भी नीचे लिंक में दे देता हूँ। यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे इस ऐप के ऊपर, शायद 20 पाउंड मुझे मिल जाए। तो नीचे खैर और भी काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी CV भी आप इसमें बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन हम वापस आते हैं बैजेस के ऊपर। अभी इसने लिखा हुआ है स्किल बैजेस यू हैव अर्न नथिंग। अभी तक मैंने कोई बैज जो है ना नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी ताज़ा पता चला है। तो मैं ज़रा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ किसी एक बैच के ऊपर। जैसे ये पहला बैच है जी, कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, इसमें क्या है जी, कॉम्पिटेंसी इन कम्युनिकेशन हेल्प्स सिक्योरिटी। जो कम्युनिकेशन स्किल है, मैं आपको कहता हूँ कि हर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिक्योरिटी नहीं भी करनी, कम्युनिकेट करना इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब। जॉब हासिल करने से पहले ही आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। जॉब इंटरव्यू में ही आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आप कैसे जॉब ढूंढेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें नीचे डिटेल पढ़ते हैं जी। इसमें आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शो केस करनी है, आपको कितना अच्छा कम्युनिकेट करना आता है। तो इसकी जो लेंथ है, ये एक चैलेंज टाइप का उन्होंने किया। हाउ इट वर्क्स, पहले देखते हैं कि इंटर स्किल में आपने इसमें इंटर हो जाना। फिर आपने कुछ क्विजेज हैं जिनका आपने आंसर करना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि 5 डेज, लेंथ जो है इसकी 5 दिनों की है, 15 क्वेश्चन आएंगे और टाइम लिमिट जो है वो 1 दिन के अंदर अंदर आपने आंसर करना। मैं अभी इसको स्टार्ट करके देखता हूँ ज़रा। अच्छा जी, टेक फर्स्ट क्विज, ठीक है। एनरोलमेंट सक्सेसफुल हो गई है, तो मैं फर्स्ट क्विज अभी इसमें देखता हूँ ज़रा। ये अब ये जैसे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है भाई। इसमें लिखा हुआ है नॉन वर्बल, यानी बोल के कौन सा है, तो लेटर्स है और ईमेल, टेलीफोन कॉल्स, बॉडी लैंग्वेज। तो ये इसको मैं करता हूँ, बॉडी लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इन द कम्युनिकेशन। तो इनकी मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, मुझे अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी इसको यहाँ से बैक भी नहीं जाया जा रहा। अब मुझे लगता है मुझे ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो भाई वीडियो लंबी नहीं करता, मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ फिर वापस आता हूँ। क्या जो है डे 1 कंप्लीट भी हो गया, मतलब इसमें 2 मिनट ही लगे, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अब इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जिन्होंने सिक्योरिटी का बैच किया भी है उनको भी पढ़ाते हैं इसके अंदर। भाई कहीं पे भी आपका कोई कहीं किसी से बहस हो जाती है आपकी
क्योंकि सिक्योरिटी डेफिनेटली आप इन लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, ये भी आपका एक बैज बन जाएगा। अगर आप इसको करेंगे आपकी प्रोफाइल में एक बैज ऐड हो जाएगा, आप इसको अपनी CV में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और मैं जहाँ पे जॉब करता रहा हूँ पहले, वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स ऐसे थे जो मिनिमम वेज से स्टार्ट करते थे अपनी सैलरी, लेकिन क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो जाता था, फिर जो सुपरवाइजर्स देखते थे कि यार ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है, तो वो उसको सुपरवाइजर्स फिर मैनेजर्स भी बने हैं लोग इन पोस्ट की वजह से। लोग कहते हैं सिक्योरिटी में तरक्की नहीं है, वही तरक्की होती है, लेकिन आपके अंदर भी कोई चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आ गया कस्टमर केयर। मैं भी जो जॉब कर रहा हूँ वो कस्टमर ओरिएंटेड है, मैं कस्टमर से मेरी डेली डीलिंग होती है। लोग रिटेल की करते हैं, वहाँ भी कस्टमर्स होते हैं, तो मतलब ये है कि इसके अंदर ये आप कस्टमर्स का करेंगे सारा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सिक्योरिटी में नहीं भी हैं किसी भी और फील्ड में, तब भी ये कस्टमर होना, स्किल्स होना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी कि सर्चिंग प्रोसीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप पब्स क्लब्स में या रिटेल में जॉब कर रहे हैं तो सर्च कैसे करना है आपने, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया जाता है कि किसी की जो है ना आप इज़्ज़त है, उसको रिस्पेक्ट को जो है ना वो ना ख़राब करें, तो यहाँ पे इस चीज़ के बड़े केसेस भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी कर लें। उसके बाद है यूज़ ऑफ फोर्स। इस चीज़ का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, ठीक है, वैसे मार तो नहीं सकते लेकिन उनके पास गनशन होती है, तो यहाँ पे तो भाई आप किसी को टच नहीं कर सकते। फोर्स कैसे लगाएंगे, किस तरह से, क्या प्रोसीजर है, वो सारे आप इसमें आंसर्स करेंगे। अगर आप होता तो ये है कि आपने बिल्कुल यूज़ ही नहीं करनी होती फोर्स, लेकिन अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है कि फिर फोर्स यूज़ करनी पड़ती है, तो फिर किस तरह आपने यूज़ करनी है वो इसके ऊपर है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कोई भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करें। ये भी 4 दिन का कोर्स है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड रेगुलेशन, ये मैं करूँगा लाजमी भाई। लॉज क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, ये पता होने चाहिए, ठीक है। आपके क्या राइट्स हैं, और सिटीजन्स या कस्टमर्स जिनको आप डील कर रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं, ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बगैर फिर जो है ना, क्योंकि हम तो फॉरेनर्स हैं भाई, छोटी मोटी गलती भी हो जाए तो फिर हम फंस सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द सिक्योरिटी इंडस्ट्री एज अ होल, सिक्योरिटी रूबी का मतलब यही है कि आप पूरी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में होता क्या है, किस तरह, ये आपको नॉलेज है या नहीं है। इसी तरह उसके आगे काफ़ी सारे बैचेस हैं, मतलब मैं इसमें देख रहा हूँ कि आखिरी जो है ना फायर सेफ्टी का, फायर सेफ्टी यूके में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो लोग यूके में रह रहे हैं उनको अंदाज़ा ही होगा। तो भाई ये सारे बैचेस हैं, ये मैं आज से शुरू करने लगा हूँ इनके ऊपर काम, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लें यार आप, ठीक है। 20 पाउंड एक अच्छी अमाउंट होती है, 20 पाउंड में अच्छा खासा कुछ यहाँ पे आ जाता है। 2 दिन का खाना अच्छा खासा, आप जो है ना 3 टाइम का खाना खाएं 2 दिन, तो 20 पाउंड से गुजारा चल जाता है। तो फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें इस ऐप में, और भाई मैंने तो आपको रेफ़र कर ही दिया, लिंक पे जाए अभी, इसको ऐप को डाउनलोड भी कर लें, और अपना सिक्योरिटी का बैज है उसको अपडेट करें, अपनी प्रोफाइल इधर बनाएं और जॉब सर्च करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?